5, 4, 3, 2, 1। सन 1857 जब पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। इस कंपनी में बहुत सारे भारतीय सिपाही भी थे। एक दिन इन भारतीय सैनिकों के बीच एक ऐसी अफवाह फैली कि जो नए कारतूस आए हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं, और भारतीय सिपाहियों का यह मानना था कि इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। सब दुविधा में थे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाएं कैसे। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, ये कारतूस उठाओ, नहीं तो तुम्हें तोप से उड़ा दिया जाएगा। 5, 4, 3, 2। मंगल पांडे, फायर! बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। टूट गई जब उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। जब अंग्रेजों को पता चला कि वो सैनिक उन पर हमला करने वाले हैं, तब अंग्रेजों ने सोचा, बिफोर दे किल अस, लेट्स किल देम। बख्त खान, आप यहाँ? मंगल, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुमने जो मुद्दा उठाया है उसका इरादा सही है पर तरीका गलत है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मंगल सोच समझ के, अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं, सारे हिंदुस्तान की नजर हम पे है। अगर हमने हथियार डाल दिए तो इंकलाब शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। मंगल, हम मारे जाएंगे। इंकलाब को खून की जरूरत है और वो खून मेरा होगा। हल्ला बोल! मंगल पांडे के ऊपर अंग्रेजों पर हमला करने का और उन्हें घायल करने का इल्जाम लग जाता है और ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी की सजा सुना देती है। फांसी सिर्फ शरीर को लग सकती है, मेरे आजादी के सपने को कौन फांसी लगाएगा? और मुझे पता है, मेरे शहीद होने के बाद हर भारतीय में आजादी का खून दौड़ेगा। हल्ला बोल! भारतवर्ष एक महान सभ्यता जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। मुखरभोस्य मृगेन्द्र सुगर्जना, सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन, विपिनराज सदृशो बलवानयम्, समनुजो हि नृसिंह वरस्तथा। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई।
ह्यू रोज ने अपनी आत्मकथा सर ह्यू रोज एंड द सेंट्रल इंडिया कैंपेन 1858 में लिखा था, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूं। भारत में 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। उसमें ऐसे अदालत की व्यवस्था थी जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती थी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में क्रोध का माहौल था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पर्व था। गवर्नरों ने हम हिंदुस्तानियों पर कितने जुल्म कर रखे, और अब तो हद ही हो गई है कि हमें हमारे ही घरों से बाहर निकलने की आजादी नहीं रही, और हम इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। अंग्रेजी सरकार वापस जाओ, अंग्रेजी सरकार वापस जाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुम लोग हमारी किसी बात को नहीं माना। हमने मार्शल लॉ लगाया, तुमने उसका उल्लंघन किया। तुम लोग सरकार से गद्दारी करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है, तुम्हें इसका सजा जरूर मिलेगा। तुम लोग फ्रीडम मांगता है, मिलेगा, कंप्लीट फ्रीडम मिलेगा। सोल्जर्स टेक पोजीशन एंड फायर। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदास करूं दिन भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। राजगुरु दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। इंकलाब जिंदाबाद। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब
आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.